Thank you. Now, I would like to request RJ Rabia to take over the further proceedings. Thank you so much. Thank you. तरक्की मेरे देश में तब मानेंगे जब देश में दुआ में हर सब लड़की मांगेंगे. So guys, let me introduce myself अपने terms पे. I am a radio jockey, RJ Rabia, and I'm very very happy. I'm very proud कि मैं अभी यहाँ पर इतनी सारी personalities के साथ ये 5 amazing, successful, talented, इतनी ambitious, हर बंदे ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है और इन पर्सनालिटीज के साथ आज मैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे हूँ. सो आई एम सो थैंकफुल टू CGC Chanjeri and I'm very thankful that 94.3 My FM is a radio partner of this wonderful event. Thank you so much guys. Thank you. Thanks a lot. And क्या मेरे को माइक मिल सकता है क्या कि मैं थोड़ा हो सकता है by any chance is it possible? If not that's also fine. हाँ जी, okay great. So basically, hello, हाँ जी. So अगर मैं आप सबको अपने बारे में भी थोड़ा सा बताऊँ ना कि in the life of a girl, चाहे जो भी हो वो लड़की ना कहीं स्ट्रगल्स आती है. Why? Because तुम एक लड़की हो. जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, I always wanted to become a radio jockey. I knew that. And उस टाइम पे जब तुम्हारे को नहीं पता कि तुम RJ बनोगे नहीं बनोगे, उस टाइम पे एक रेडियो अनाउंसर जो एक हफ्ते में तुम्हारे को 2 दिन के लिए भी जाने के लिए बोल देते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया रेडियो में एज अ रेडियो अनाउंसर. उन्होंने बोला कि हफ्ते में तुम्हारे को 2 दिन के लिए आना होगा. ये परमानेंट जॉब नहीं है, बट आई वॉज इलेटेड. मैं बहुत खुश थी. अब मेरे को करना बस यही था कि हेलो अब अगला गाना ये आ रहा है जैसे होता है. बट इवन तो वो मेरा पर्सोना नहीं था, बट मैंने कहा नहीं मुझे तो ये चाहिए. अब पंगा यहाँ पर आया था कि जनरल ओवरसीज सर्विसेज पे जाना था वो शो. मतलब वो इंडिया में नहीं होना था. तो अगर शो इंडिया में नहीं होना मतलब मेरे को रात के 2 बजे जाना है, मेरे को रात के 3 बजे जाना है, कभी कभी मेरे को सुबह के 6 बजे पहुँचना है. और कैब्स जो होती है ना, कैब्स के थ्रू मेरे को जाना है. मेरे घर वालों ने सीधा मना कर दिया कि नहीं राबिया यू कैन नॉट गो. वाई? वी आर वेरी हैप्पी दैट तुम्हारे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे को क्या पता कि कैब में तुम जा रहे हो कितना सेफ है कितना नहीं. रात के 12 बजे कैब तुम्हारे को लेने आ रही है. सो ऑब्वियसली आई फॉट अ लॉट विद माई फैमिली एंड वो सब हो गया. मैंने 5-6 महीने वो किया बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड टू डू इट चाहे जो भी है. एक मेरी लाइफ में वो बहुत मेजर स्ट्रगल आई थी. मैं बहुत रोई थी, पिटी थी. वाई? बिकॉज आई वॉज अ गर्ल. बिकॉज इफ आई वर अ गाय ऑब्वियसली जाओ यार, तुम्हारे को जो करने करो, बस एक बार फ़ोन करके बता देना कि आ गए जा गए. सेकेंड, आप सबको मैं बताऊं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली एंड मैं दिल्ली से हूँ एंड 6 महीने पहले ही चंडीगढ़ आई हूँ. आई एम इन लव विद द सिटी, आई एम इन लव विद चंडीगढ़. एंड आने से पहले भी मेरे घर वाले मुझे यही बोल रहे थे कि राबिया तुझे अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी मिल गई है, बट तू अकेली लड़की है, तू क्या करेगी, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव, हाउ आर यू गोइंग टू लिव अलोन, कितना सेफ होगा कितना नहीं. इसको लेकर भी मेरे घर में बहुत पंगे रहे हैं. सो वाई? बिकॉज आई एम अ गर्ल. सो ये चीज़ें आई थिंक these things happen with everybody, but now that I'm over here, I can very easily say कि जैसे I also fought and जैसे मैंने फाइट किया, यहाँ पर जो सारी लेडीज़ है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप सब ने फाइट करा है. बी इट स्ट्रगल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, बी इट स्ट्रगल्स कि नहीं अभी तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हारे को आगे जाके हाउसवाइफ बनना. ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल है एंड पीपल हैव स्टार्टेड एड्रेसिंग ऑल ऑफ दिस एंड ऑल दीज वंडरफुल सक्सेसफुल वुमेन हैव कम आउट एंड आकर वो लड़ रही हैं, वो रिबेल कर रही हैं इन चीज़ों को लेके. एंड दैट गिव्स मी इमेंस, आई मीन आई एम सो इंस्पायर्ड, आई एम सो हैप्पी. तो टू ऑल दोज वुमेन आउट देयर जिन्होंने स्ट्रगल करके अचीव करा है एंड हु आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, कि अभी भी अचीव कर रही है अपनी ड्रीम्स, तालियां उनके लिए तो बनती है, राइट? तो अभी मैं एक यूथ रिलेटेड शो होस्ट कर रही हूँ 2 to 5 94.3 माई FM पे. एंड ऑब्वियसली मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी लड़कियों से बातें करती हूँ, बहुत सारे लड़कों से बातें करती हूँ. And there has been a major change. There has been a major change because if I'm talking to girls, all these girls have their goals. All these girls know कि चाहे मेरी लड़ाई भी होगी घर वालों से, यार एक तो मास्क का थोड़ा पंगा रहता है, हाँ, but all these girls know कि मेरे घर वालों से ये लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी, but
मेरा ambition ये है. It is very important in my life for me to be independent, to not be dependent on anybody, and all of these things. ये जो सारी मैं लोगों से बातें करती हूँ, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है. And right now, I am so glad कि मैं आप सारे, like all you wonderful women out there, Indian Army officer, social activist, IAS ADC, एक actress, so many people. I'm just glad, and I can't wait to start my conversation with you. So, ma'am, सबसे पहले, congratulations. I'm so inspired with whatever that you have achieved, whatever you have done. आपसे अगर मेरे को एक question पूछना है कि जैसे how important do you think कि is the role of a woman, अगर हमारे को कोई change चाहिए हमारी society में, तो how important is the role of a woman in that? Am I audible? Audible? Yeah. Hi. Very good afternoon to everyone, the organizers, the students of CGC Landra. First of all, I extend my heartfelt greetings on this occasion of the National Girl Child Day. These are some occasions which hold immense social value for our society, more particularly given the stage at which our country is. I'm sorry, I'm going to address your question also. Just on the theme of National Girl Child Day, I think it's extremely important. I'm so glad boys have entered, because the Girl Child Day doesn't just mean, celebrating it with women. It has to be celebrated all across. And what I was pointing at was that the country is at the turn of a major churning, a major transition, because now is when we are reaching the maximum potential of our youth. They say that, the statisticians say that the youth dividend that we have presently in India right now is going to be our biggest strength in the times to come, as our population begins to age and the world population begins to age. The youth is what is going to be the atom bomb that any country will have in times to come, and this is the youth. And that is why it is important for our youths to not only be academically sound, socially compassionate, but also individually we have to achieve. When all of us achieve in every way possible, that's when the country will achieve new heights. So, coming to the question of how important it is for a lady or a woman to bring about change in the society, I do feel that both male and females play equally important roles if they wish to. However, given the circumstances of the society today, I was just reading in the paper, there's a new movie coming up called The Great Indian Kitchen. It's a South Indian movie. I don't know, some of the actors would know better. But they say that the movie is based on how a woman, The Great Indian Kitchen is based on how this lady gets married, and the daily chores that she runs in the kitchen, from preparing the breakfast to lunch to dinner. Then she has to hand out the handkerchief to the husband when he's heading out to office. And basically running the entire household. And when she herself is, whether she is menstruating or she is not well, that is what is considered impure in the household. So let us accept it for a minute that that is the reality of things as we see in all of our houses. It's not something that we can wish away. It is something that we endeavor to get past. We hope and we work hard to make sure that this labor that this woman puts in each household, and the bigger role, therefore, the woman assumes in shaping up the household, whether it is rearing the children, whether it is managing the household expenses.
So the woman definitely, as of today, in an Indian society, in an Indian household, plays a more important role in terms of how the household is shaped up, how the children come up. But we do endeavor and we do hope that this labor, on the one hand, begins to get valued in even economic terms. For instance, like the husband says that I bring in 50,000 rupees a month to the house. What do you bring? Every dish that she does, every recipe that she makes also holds not only economic value but also immense emotional value for the family, and therefore the woman's contribution A has to be valued, and B, the roles have to be less traditionally modeled, in the sense that the washing and the laundry and the kitchen is not necessarily a woman's task. If I am better at my office work, then my counterpart can very well take up some of those tasks that he might be good at, whether it is setting up the household. I mean, I am fortunate that way. I am not particularly good with the aesthetics of the house, and my husband, he happens to be in the IAS as well. He is SDM Kharad, and he does all the embellishments in the house. A lot of people, a lot of guests that we have are very surprised to see that, you know, I very frankly give him the credit for all that he does, and he's proud of it as well. So it is for us to define what we are by first identifying our own strengths as to what is it for you all at this stage. It is the most formative stage of your lives. It is the time when your learning graph goes steep up. Once you come into your professions, you will again come down to a horizontal line. So this is the time, utilize it, identify what is it that you want from your life. Are you working towards that? Then whether you're a male or a female, you will make a substantial space in the society for yourself, and you will proudly occupy it, and you will be contributing to the sector that you wish to, whether it is the society, whether it is the economy, whether it is media, whichever way you have to. And that is when you and your family and your society will automatically be proud of you, and you will be setting examples for many, many others. You will be inspirational in so many ways to the other girl children, who will then look at you as their ideal and do better for themselves also. So the woman, in that sense, has a more important role to play today in the society. A man everybody takes for granted will be successful, will stand up on their feet. But when a woman does that, a lot of people get inspired in ways that we cannot imagine. So each of you who gets the opportunity to attend college, to attain this level of education, is responsible also to return to the society in terms of achieving personal success. Even personal success will amount to immense social value for the state of Punjab and the country. With that, I will have to ask for your leave. Yes. It is my misfortune that I'm not getting to hear the other panelists today, but I sincerely thank you all for having me. Because of a unfortunate incident, I am going to prematurely ask for your leave. But another time, I would love to spend more time here. Thank you so much once again. We understand, ma'am. And we would love to honor you. Yes, please, for sure. Thank you so much, ma'am, for coming here. And the best thing what I loved about ma'am's words is, because she'll be leaving, I have to second that thought. That, no doubt I am a female leader, but I have so many leaders sitting in front of me. We all have to take a note that we will return this to make at least 1 or 2 females more leaders. Can I expect? Thank you so much, ma'am. A wonderful message you have given. Thank you so much, ma'am, for sparing your time in coming here.
semi Punjabi gestures from us. Thank you so much. हाँ जी, so now we have Miss हर्षिंदर कौर. ये इनको स्टील वुमन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस जो अभी पहले बताए भी गए थे. शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, शी इज़ अ पंजाबी राइटर, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ द सुपर वुमन बेसिकली. तो मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी है कि सोसाइटी में ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल होते हैं. आप रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, हर जगह आपने कवर कर लिया है. व्हाट इज़ द मेन कोर जो एरिया ऑफ स्ट्रगल है जो आपको लगता है कि हाँ दिस नीड्स टू बी वर्कड ऑन, लाइक द मेन एरिया ऑफ स्ट्रगल जो सबसे ज़्यादा मेजर आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लगती है अपनी टर्म्स पे? Yes, whatever, however you wish. मैं पंजाब तो हाँ ते मैं पंजाबी बोलनी चाहांगी. दरअसल 2 ਵਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਲੋੜ ਏ. ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੋਗਲੇ ਨੇ. ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ. ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ. ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੇਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ. ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ. ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਉਹ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹੋ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ
ਹੱਕ ਦੀ ਏ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ 2021 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ, 90% ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਪ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਗਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੌੜਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਫਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਹਕੀਕਤ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ IAS IPS ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਔਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ 1% ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ 99% ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀ ਜੰਮਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਵੀ ਕੇਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੀਖ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक हर बंदा यहाँ पर थोड़ा तो इमोशनल हुआ ही होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ होगा। थैंक यू सो मच। सो अब मेरे साथ हैं एक इंडियन आर्मी ऑफिसर, सो जसमीत मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एवरीथिंग जो आप सब ने अभी तक अचीव करा है। एंड पढ़ाई भी मेरे आपसे जब मेरी ऑफ एयर बात भी हो रही थी, आपने मेरे को बताया कि आपने पढ़ाई करी है IIM इंदौर, खालसा, आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करी हुई है। सो लड़कियों को लेके मेरे स्कूल में भी हमेशा से मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जब ऐसी स्ट्रीम्स होती है ना, इंजीनियरिंग हो गई, तो बोलते हैं कि ये लड़कियों के लिए काफ़ी ऑफ बीट है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़की क्या करेगी। तो ये जो ऑफ बीट स्ट्रीम लोग सोचते हैं इस चीज़ के लड़कियां क्या करेंगी, आप क्या बोलना चाहते हो उन लोगों को जिनकी परसेप्शन, जिनकी मेंटालिटी ये है कि ये लड़कियों का काम नहीं है? ग्रेट।
Good afternoon, everyone. This is I am Captain Jasmeet Chauhan, retired from Indian Army. मैम आई एम सो सॉरी हम बैठ के ही कर लेते हैं सो Actually, सॉरी I am more comfortable. अच्छा ओके ठीक है however which way I am not used to sitting so much because of my profession or whatever you say. So I left Army in 2011, and I've served with Indian Army for 6 years. And I commissioned in Indian Army as Army Ordnance Officer. We have a corps called Army Ordnance Corps. So Army Ordnance Corps, what it does, it supplies everything starting from arms, ammunition, dress, shoes, nets, camouflage, except ration. So I myself don't know anything about food, no cooking, nothing. After doing my young officers course from the Army Ordnance Corps, I went and worked for 3.5 years with the Electrical and Mechanical Engineering Corps, and I was the technical officer. I would like to share one incident. I believe I joined my unit in 2007, and it was in Hisar, Haryana. I was the first lady officer being appointed on this very appointment. And I was the only lady officer posted with 700 troops who were men. my god that deserves a round of applause And I commanded, as a company commander, 250 were men, all from Rajasthan and Haryana, where ladies are not even allowed to get out of their homes. And you know, that parda system is still prevalent there. So I was commanding those men, जो अपने घर में ladies को कुछ बोलने भी नहीं देते हैं, वो वहाँ पे मेरे orders मानते थे. wow It's great No, but here I would like to add one more thing. You know, what I learned in Army. Army, we don't have lady officers and we don't have gentlemen officers. We have only officers out there, right? yes And I personally believe it is not gender specific what you do. It's more of person specific actually, you know. So being an officer, when I was commanding these men, they come from various rural backgrounds, and you know, few were junior engineers also who were working with me in MES also. And what I observed, it was like when you prove yourself. I had gentlemen officers who were working with me, and once you know you are commissioned as a new officer, everybody has to prove themselves. It's not only the ladies who have to prove themselves, but yes, men also have to prove themselves. When you know you are working in a small community or a clan, you have to make your own place. So it's not gender specific, first of all. And now I would like to share one experience with you all. When I got posted with EME, we had a floor, we had a workshop. I was into repair and refurbishment. And there, you know, when I went there, my officer commanding was a lieutenant colonel. I was a captain at that time. And he called me to his office and he said, okay, how's your office? I said, sir, it's perfectly fine. I had a very beautiful office with, you know, an AC on in 2007. And with an attached washroom and very beautiful, very good chair and, you know, very big office. He said, okay, so you'll be comfortable there? I said, sir, I will be more comfortable if you permit me to work on the floor. So he was surprised. He said, but you are an officer and you are the only lady. First of all, they were really confused, you know. The time when I joined Army, people were really confused, either to treat me as an officer or to treat me as a lady. I was also confused, you know. People, half of them, they did not salute me. They were from Rajasthan and Haryana. Initial 6 months were like real hell for me. I used to get out of my office and people used to, you know, change their ways. कि अभी हमें इसको सल्यूट करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे, हमारी तो ईगो पे आ जाएगी, you know. So I was like, okay. I kept observing for 3-4 months, and third month I straight away, you know, walked up to my OC's office and I said, sir, I don't want to sit there inside the office. So my OC was surprised. He said, why? And I was like, नहीं sir, ये मेरे कुछ personal reasons हैं, वो मैं बता नहीं सकती हूँ. अब अपनी बेइज्जती थोड़ा ना करवाऊंगी ये बोल के कि मुझे सल्यूट नहीं मारते, रास्ता बदल लेते हैं.
I just went out one day, you know, I was just passing by and I heard a comment कि मैडम ओसी साहब के ऑफिस में गई थी और उन्होंने बोला है कि मुझे फ्लोर पे काम करने की परमिशन मिल जाए. फ्लोर इज लाइक वेयर यू रिपेयर व्हीकल्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो जिप्सी, जो बाइक आती है फौज में, जो रॉयल एनफील्ड होता है इनके पास, वहाँ से लेके आई वॉज इन टू T90 वर्कशॉप. T90 इंडिया में सिर्फ एक ही यूनिट है. आई बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द यूनिट. T90 सिर्फ एक ही जगह पे रिपेयर होते हैं एंड लोकेशन आई कैन डिस्क्लोज, या इट्स इन हरियाणा. एंड T90 रिपेयरिंग यूनिट में मैं थी, वेयर यू नो वी यूज टू हैव रशियन व्हीकल्स, टाट्रा एंड ऑल. Those are right hand drive vehicles, very huge truck kind of thing. So I overheard in fact someone saying, मैडम को क्या है ये आइडिया आया है कि फ्लोर पे जाके काम करेंगी. मैडम इज लाइक, am I audible? So I don't need a mic. Great, great. But it's not working. Okay. So I overheard people saying, मैडम को पता नहीं क्या आइडिया आया है कि फ्लोर पे जाके काम करेंगी. एंड अच्छी भली एसी में बैठी तो हुई हैं, बिल्कुल गोरी चिट्टी मैडम है. एंड यू नो आई ओवरहर्ड दिस थिंग एंड आई डिडंट लाइक दिस बिकॉज आई was a trained officer. I did my training with all the men, same training, same ragda, rolling, crawling, and कीचड़ में rolling, you know, and बहुत कुछ होता है फौज में जो हमारी ट्रेनिंग में हमें करवाया जाता है. They make you mentally strong. फिजिकली स्ट्रांग तो आप बनते ही हो, उससे ज़्यादा फौज में काम करने के लिए यू नो मेंटल टफनेस इज रिक्वायर्ड. एंड इफ यू आर लैकिंग मेंटल टफनेस, इट इज नॉट अ व्हाट यू कॉल इट, केक वॉक. a cakewalk. So I didn't like this thing. I went to my OC. I said, sir, it's high time. You please give me permission to do this. He said, okay. बहुत मुश्किल से, you know, he said, I need to discuss with commanding officer because of some security reasons, and I was the only lady officer कि कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, you know, people think that ways. So I have seen this thing in army also, initial phases, like you are a trained officer, trained with men, trained, you know, for the POWs, like if you become a prisoner of war someday, you are trained for that thing. So just imagine what kind of training we got. Still people have this mindset कि अगर इसको फ्लोर पे काम करने दिया गया तो ये कैसे करेगी, वहाँ पे पूरा दिन बंदों के साथ काम करना पड़ेगा. यू नो, यू हैव योर टी ब्रेक देयर, यू हैव योर लंच ब्रेक देयर, रेस्ट टाइम्स आर ऑल्सो देयर. So somehow I was very adamant and I said, no sir, I will not enter inside my office, you please permit me for this. So he permitted me. I started working on the floor. I started learning how to repair vehicles and all, because my belief was, अगर आपको कुर्सी पे बैठना है तो आपको नीचे लेवल तक का सब कुछ पता होना चाहिए. Till the time you don't know the ground realities, you won't be able to command the men. And you know, जब आप ऊपर बैठे होते हैं तो सब भी अच्छे होते हैं, and you know, you are only looking at the shallow things. डेप्थ की नॉलेज आपको तभी होती है जब आप ग्राउंड से उठ के ऊपर तक आते हैं. तो I started working with them. 6 months हो चुके थे मुझे, and they were calling me madam by that time. 6 महीने बाद मैंने उनके साथ टी ब्रेक, सुबह हमारी चाय की ब्रेक होती है 10 बजे फौज में, वो भी मैं उनके साथ फ्लोर पे चाय पीती थी. 1:30 बजे मैं वहीं लंच करती थी. आई यूज टू वियर माई यूनिफॉर्म, आई यूज टू वियर दैट डांगरी, वो जो मैकेनिक्स पहनते हैं कपड़े, वो मैं पहनती थी. एंड आई यूज टू सिट विद देम, आई यूज टू टॉक विद देम, एंड I used to play with them, you know, evening we used to have games. I'm a basketball player plus a volleyball player, so I used to play with the men. Morning में I used to run with them 5 kilometers, और मैं challenge करती थी कि मेरे से आगे कोई भाग के दिखाए, because I was very good in running and I was an athlete throughout. So after 6 months, suddenly, you know, there was a gathering. People were standing there. हमारे वहाँ पे, if somebody is going on pension or somewhere, so we have a tea party. So in, you know, after 6 months, एक tea party में, somebody walked up to me and
he was the junior commissioned officer. We have officers, then junior commissioned officers, then other ranks in the army, right? So other ranks और officers के बीच में कड़ी होती है जिनको हम GCOs बोलते हैं, जिनको हम साब, सूबेदार मेजर उनसे एड्रेस करते हैं. So one सूबेदार मेजर, he walked up to me and he said, मैडम हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, सबके बिहाफ पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. मैंने कहा हाँ साहब बोलिए. हम लोग उनको साहब बोलते हैं. He said, मैम आज से आपको हम मैडम नहीं बोलेंगे, सब आपको साहब बोलेंगे. And you know, they started calling me Saab from that day. So my point is, here I want to tell you, you know, it's not that you are a lady and you can't prove yourself, or you are a gentleman, you can't prove yourself. We need to prove ourselves irrespective of the gender. Army mein, if a young officer, you know, he gets commissioned, if he's a boy, if he's a gentleman officer also, he needs to prove himself. It's a myth. हमें लगता है कि सिर्फ लड़कियों को प्रूव करना है, ऐसा नहीं होता है. I'm coming from an organization where there is no discrimination at all. I have been taking convoys. I was the first sniper shooter in Indian Army, the first lady sniper shooter in Indian Army. And, you know, I have been going to the exercise areas with my men. I have been taking convoy at LOC, जिसको आप LC के नाम से जानते हो, line of control. People do say that lady officers, they still are not in the combat arms. That's a tag, you know, given by the government. Okay, lady officers are not there in the combat arms. But believe you me, lady officers are already doing the combat work. Taking a convoy on the LC is not a very easy task. It's a very, very difficult task, you know. When the shell, जब shell गिरता है ना गाड़ी के ऊपर, तो वो ये नहीं देखता है कि गाड़ी के अंदर lady बैठी है या बंदा बैठा है, right? So it is like, you know, your, like आपके अंदर वो चीज़ अगर है, आर्मी का हमारा टैग है, do you have it in you? So people who have it in them, irrespective of the gender, they sail through. So army is not a very, it's not an easy job or a profession. It's not a profession, by the way. But बाकी भी professions इतने easy नहीं है, because after leaving army, I did my management from IIM Indore. Then I started working in the corporate sector, and I was working as the security head and the logistics head for Rajasthan state in a telecom company called Indus Towers Limited. It's the biggest Indian telecom company. And there I learned that, you know, my office was 50 kilometers away from my main office, main city. And I was the only female again on this profile. I was the first one in Indus Towers who led this profile as security officer and the logistics officer for that too, handling Rajasthan state. I again, you know, initially I was in Haryana, then again to the Rajasthan. There also I realized 3.5 years I worked with the company on the same profile. 250 people were there inside my office, all men. I used to interact with the transporters, labor class people, security guys. So I realized it is not कि आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कहीं पे भी. Girls can do anything. It's your hard work, your determination, your will, the focus which you have, right? और आप अगर अपने अंदर से ये चीज़ लाते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, there is no full stop or there is no end for that. This is a message from my side to girls. I'm just sharing my experiences because, you know, girls, lecture देने में I'm not a very good orator, first of all, because we, Fauji guys, we believe in action. So I am sharing these in small incidences with the girls so that, you know, they can connect with me. And if I can do it, any girl on this earth can do it. My family was not very pro with me joining Indian Army. I was 18 years old when they wanted me to get married to NRI. But I requested my parents. I said, no, I want to join Indian Army. Nobody is there from forces in my family. My father is a businessman. They were really against. They said, no, you can't do this.
nobody will get married to you, तुम काली हो जाओगी, तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा, because they were not aware कि वो किस type का profession है. Still, you know, I stood still and I just asked my parents कि आप मुझे एक बार try कर लेने दो आर्मी के लिए. First time I went for SSB to SSB Bhopal, and to my surprise, I got rejected. I failed in my SSB, my first attempt. It was the biggest failure of my life because I had studied from Army Public School, Amritsar throughout. I was a school captain. I am NCC gold medalist, and I am NCC entry in the Indian Army. I did so well in my college. I was a topper in my 12th CBSE boards. So it came as a shock to me. I was like, how can I fail? That was the biggest failure of my life. And मैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे बैठ के बहुत रो रही थी, इसलिए नहीं कि मैं फेल हो गई थी, इसलिए कि अब मेरी शादी कर दी जाएगी. Somebody walked up to me and he said, why are you crying? I told him everything because I was too small. I was like 19, 18 in fact. And he said, why are you crying? And I was like, I promised my parents कि मुझे तो आर्मी ऑफिसर बनना है, उसके अलावा मैंने कुछ और करना नहीं, अब वो मेरी शादी कर देंगे. Because this is generally what used to be there in our society and it is still prevailing. I'm talking about 2004. उस टाइम पे भी चीज़ें बहुत अलग नहीं थी. अभी खैर, you know, things have started changing. People, their mindset has changed. People have shifted from joint families to nuclear families now, and parents are also, you know, they parents में बहुत वो चीज़ आ गई है. I am a mother of a 6-year-old, and अब मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, मैं उसको गाइड करती हूँ. हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, मे बी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा. I came back and रेलवे स्टेशन पे मुझे बहुत कुछ आइडियाज़ आ रहे थे कि क्या मैं भाग जाऊँ यहाँ से. बहुत कुछ आइडियाज़ आते हैं उस एज में. But then I thought कि ये एक रास्ता नहीं है. I have to fight for it now. I came back. I told my parents कि ऐसा हो गया है, and to my surprise मेरे parents ने मुझे कुछ नहीं बोला. जो बिल्कुल pro नहीं थे मेरे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के, they saw my hard work and my determination throughout, and they only said, why can't you try once again? Why don't you try once again? And it was a real strength for me at that point of time. I did not come out of my room for 1 month. लेकिन 1 महीने बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स के मुंह से ये बात सुनी, तो मेरे में एक अंदर से बहुत अलग टाइप की एक एनर्जी आ गई थी, और पहले से भी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सुपर एनर्जेटिक फील कर रही थी मैं. So here I would like to convey one point, you know, parents बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं अपने बच्चों के लिए. तो यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं या जो भी हमें सुन रहे हैं, मदर्स स्पेशली, फादर्स, भाई बहन हो सकते हैं, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जो लड़कियां हैं, अगर इफ़ यू गॉट अ डॉटर और अ गर्ल चाइल्ड, यू नो, यू मस्ट गिव देम स्ट्रेंथ, बिकॉज जो पेरेंट्स से स्ट्रेंथ मिलती है वो बच्चे को कहीं और से नहीं मिलती है. I again went for my SSB after 6 months and I got selected from Allahabad SSB. And after doing my, clearing my medicals for 5 more days, I went for Officers Training Academy. I did my training from there, and then I commissioned as a lieutenant. So things are like, you know, I accepted my failure. You accept your failure. Failure teaches you so many things in life. My life has changed a lot. After leaving Army, I did my management from IIM Indore. I worked in corporate sector, that too in such a profile. After leaving corporate also, I was working for the upliftment of women and children in Army. I was working for the Veer Naris. We call war widows as Veer Naris now. Because we believe wives and children, especially wives and especially ladies, they are the force behind the force. And it's not only in the forces, it is everywhere. This is the role of women in the society. We are the force behind the force, right? जिसको हम नारी शक्ति के नाम से बोलते हैं. हमारे प्रेसिडेंट ने भी बोला था that Shakti is the manifestation of goddess. Everything has originated from goddess. A mother gives, you know, birth to a child.
everywhere, whosoever, whatever you are, आज आप कुछ भी हो, लेडी हो, ऑफिसर हो, जेंटलमैन ऑफिसर हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपनी मदर की वजह से यहाँ हो, तो हम नारी को कैसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? जब तक हम लोगों को ये समझ नहीं आएगा, और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आज मैंने फौज छोड़ दी है, मैंने कॉर्पोरेट में काम करना छोड़ दिया है, मैंने आई एम अ मोटिवेशनल कोच प्रेजेंटली, एंड I teach students free of cost. People who can't afford, I teach them free of cost. Because there was a time when I had struggled in my life a lot. When I was doing my college, we were going through a lot of financial crisis. And my parents were like, पहला रिश्ता मेरे लिए तब आया था जब मैं 9th standard में थी. And my parents were like, हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारी शादी कर देते हैं, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे शौक है वो पूरे करेंगे. So I took a stand. I said, no, I will not get married. I started working. I started taking tuitions at home. Once I cleared my 12th standard, I joined an academy and I was going there and teaching there. And whatever, you know, जो भी फीस मेरे पास आती थी, उससे मैं अपने कॉलेज की फीस भरती थी. मैंने खालसा कॉलेज में एडमिशन सिर्फ इसी वजह से लिया क्योंकि वहाँ पे एनसीसी थी और वहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं था और मुझे पढ़ाई का माहौल नहीं चाहिए था. मैं लड़कियों के लिए ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ. There were two colleges at that time, DAV and Khalsa College. DAV was very famous कि वहाँ पे बहुत पढ़ाई होती है, and Khalsa College का थोड़ा सा कल्चर वैसा था. मैंने 3 साल एक भी क्लास अटेंड नहीं करी. And I was in NCC. I was very very focused कि मुझे तो इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना है, पढ़ाई तो मैं कर ही लूँगी. तो मुझे NCC ज्वाइन करना था, इसलिए मैंने खालसा कॉलेज में एडमिशन ली. मैंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, उनकी विश के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करके सुबह मैं क्लासेस लेती थी, शाम को मैं ट्यूशन्स लेती थी, शाम की शिफ्ट में मैं कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, एनसीसी के कैंप्स अटेंड करती थी, प्लस मैं पेंटिंग करती थी और मैं अपनी पेंटिंग्स को बेचती थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे उस टाइम पे. ये सब करने के बाद जब मैं इंडियन आर्मी की कमीशन्ड ऑफिसर बनी, माय पेरेंट्स वर रियली रियली प्राउड ऑफ मी. वो आज दिन तक दे आर रियली प्राउड ऑफ मी. देन अ वेरी सैड इंसिडेंट हैपेंड इन माय लाइफ. I'm a single mother, by the way. And मैं जब अपने बच्चे को पालती हूँ अकेली, now my parents were like कि इसने इतना कुछ कर लिया, मुझे किसी ने कोई सिंपैथी नहीं दी कि तुम्हारे साथ जिंदगी में ये हो गया है. उन्होंने लोगों के सामने ये बोला, हमारी बेटी तो बब्बर शेर है, ये कर लेगी, ये तो हमें संभाल लेगी, हम इसको क्या संभालेंगे, ये तो कंट्री को संभालती आई है. So these were the words. That was the biggest achievement of my life. No trophies. You know, I topped in my CBSE exam. I'm a gold medalist. मुझे वो सब चीज़ों में कोई, मतलब वो सब चीज़ें एकदम से नीचे और बिल्कुल नीचे चली गई थी जिस दिन मैंने अपनी माँ को और अपने फादर को ये बोलते हुए देखा था कि ये तो बब्बर शेर है, ये हम इसको क्या संभालेंगे, ये अपने ये तो हमें संभाल लेगी. That was the biggest achievement of my life. So here, it's my humble request to all the parents that you must encourage your girls. You must motivate them. Don't motivate them. Don't say anything to them कि आप हम ये कर देते हैं आपके लिए, हम वो कर देते हैं. आप उनको ये बोलो कि इसको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कर लेगी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था. I am really proud of my parents कि उनकी थिंकिंग ऐसी है अब. So lastly, I am a Royal Enfield rider, and I have very different hobbies, So my son watches me every time जब मैं उसको स्कूल लेने जाती हूँ Royal Enfield पे, and he's seen me doing shooting. I was a pistol shooter initially, then I switched on to sniper, and he's seen me doing pistol shooting. So जब मेरा बेटा ये सारी चीज़ें देखता है, उसको लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं पता. He feels ये एक इंसान है, ये मेरे लिए ये चीज़ें कर रहा है. मैं उसको एनफील्ड पे स्कूल लेने जाती हूँ, वो मुझे बाकी चीज़ें करते देखता है, बाहर के काम करते देखता है, घर के काम करते देखता है, उसको संभालते हुए देखता है. तो उसको अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं पता है कि लड़की और लड़के में डिफरेंस क्या होता है. He feels if his mother can do it,
Any girl on this earth can do it. So this is how you teach your kids. You can't teach them, you know. You need not teach them. You just have to show them. So be that strength, be that, you know, role model for your daughters, for your sons, and for mothers, even for fathers also. जैसे पंजाब में बड़े अच्छे बोलते हैं लोग, मैम ने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी कि यहाँ पे बेटी बेटे करके कोई बात नहीं करता, लड़कियों को भी पुत कह के बोलते हैं. मेरी दादी मुझे हमेशा बोलती थी, मेरा पुत हमेशा ऑफिसर बनेगा. आई फेल्ड इन माई 6th स्टैंडर्ड. मेरी मम्मा ने मुझे एक थप्पड़ लगाया था, मेरी लाइफ का एक ही थप्पड़ है वो. एंड यू नो माई ग्रैंड मदर शी सेड, ये तो मेरा पुत है, ये तो ऑफिसर बनेगा. आई नेवर हर्ड हर कॉलिंग मी बेटी, या आई नेवर हर्ड, मुझे आई डोंट रिमेंबर, because I've always heard her calling me Put. My father also, you know, he always calls me Put. So our culture is such, our culture is so beautiful. Punjab is one state, you know, I have seen almost all states in India. When, you know, Rabia asked me, ma'am, you belong to which place? So I answered her, I said, India is my home. मुझे तो अब याद भी नहीं है कि I belong to which place, you know. I've come back to Punjab after 18 years. So very good culture we have in Punjab. And पंजाब में मैंने एक चीज़ देखी है कि लड़के और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है. So this is, you know, I wanted to share my experiences with you all. मुझे बहुत ज़्यादा motivational ऐसे talks करती हूँ मैं बच्चों के साथ, लेकिन मुझे I am not a very good orator once again. But if I can do it, I'm a live example. I've been taking convoy. I've been, you know, a sniper shooter. I have had all the training of prisoner of wars. And if I can do all the rolling, crawling, training, anybody on this earth can do, irrespective of the gender, once again. Not only girls, even boys can also do. So thank you once again, ma'am, thank you so much for inviting us here. And thank you so much, Rabia, for a lovely show. And I would like to thank all the guests out here and all the audience. Thank you so much. And simple सा मेरा एक tagline है कि मैं कर सकती हूँ तो सब लड़कियाँ कर सकती हैं. Right? So just keep moving and keep moving. There is no end. कोई end नहीं है यहाँ पे चीजें करने का. So with this note, I would like to end my speech. Thank you so much. You Thank are you so an much, Rabia. inspiration to everybody. Thank you, ma'am. We have with us our president, sir, Sardar Rashpal Singh Dhaliwal. Please welcome sir once again. Thank you. You can please take over. Yes, sure. Take second. So now we also have with us Priyanka Sharma. हम सबको पता है India Today Group आज तक तेज. She's a news anchor. So आपसे भी first of all congratulations, and you everybody out here, all of you are an inspiration for me also. Like अभी भी जो मैंने सुना, मुझे यही लग रहा था कि there is nothing that a woman cannot do. And आपसे अगर मैं एक question पूछती हूँ, so you are a news anchor, and obviously in order to reach जहाँ पर आप अभी हो, आपने बहुत struggles face करी होंगी. हो सकता है आपकी family में, हो सकता है relatives कुछ बोल रहे हैं कि नहीं ये लड़की है, और field reporting भी करनी होती है, इतनी सारी चीज़ें करनी होती है. Probably कुछ और line इसको choose करवाओ. She might be able to do it, she might not be able to do it. ऐसी क्या struggles है जो आपने face करी है? थैंक यू राबिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. मैं चाहती थी कि कभी कोई इस सवाल को पूछे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होता है एक पत्रकार के जीवन में. तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉलेज के मैनेजमेंट को जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं अपने आप को वाकई बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ. टीम वाकई बहुत बेहतरीन है. मैंने CGC के बारे में पढ़ा था कुछ कि 2001 में इस यहाँ की नींव रखी गई थी, और आज जब 2021 में हम मौजूद हैं, महज 19-20 सालों में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है इस इंस्टीट्यूट ने. तो ये बहुत बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में. तो मेरे दिल से बधाई आप सभी को, इस पूरी टीम को जिन्होंने निरंतर प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है CGC ने. क्योंकि सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में भी जानते हैं अच्छे से, और वहाँ से भी सोचा जाता है कि ठीक है अब यहाँ जाएँ और पढ़ाई करें. तो यहाँ मैं आई हूँ इस धरती पर.
मैं अपने आप को वाकई बहुत ही एक गर्व महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। सवाल आपका ये था कि क्या चैलेंजेस मेरे जीवन में हमें फेस करने पड़ते हैं। देखिए, एक विष्णु पुराण में ना एक चीज़ कही गई है, या विद्या सा विमुक्तये। चूंकि पंजाबी में हो चुका है, इंग्लिश में हो चुका है, तो मैंने सोचा हिंदी में इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो विद्या जो है सभी बाधाओं को दूर करती है, आज़ादी दिलाती है और बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को लेकर लगातार कहा जाता है। अभी 2 दिन बाद 24 जनवरी है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाएगा। जगह जगह हम देखेंगे तमाम कार्यक्रम होंगे, तमाम इवेंट्स किए जाएंगे, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम सुनेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, फिर से हमारे अंदर वो भावना आएगी कि नहीं, लड़कियों को हक है आगे बढ़ने का। बढ़ रही हैं, लगातार निरंतर बढ़ रही हैं। आज का दौर काफ़ी बदल गया है। हम बात अगर करें उस ज़माने की जब हम कहते थे कि भ्रूण हत्याओं को रोकना है, पहले बच्ची को जीवन तो मिल जाए, वो पहले उनको जीवन मिल जाए, उसके बाद देखेंगे कि उनको क्या कराना है। फिर आगे बात हुई कि उनको पढ़ाना है। 1966 की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आप सोचिए कितनी लड़कियां होंगी, कितनी महिलाएं होंगी जिनके जहन में कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब हमारा देश बदलेगा, अब लड़कियों की स्थिति बदलेगी, अब मनोदशा बदलेगी, अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन थोड़ा वक्त लगा। 1966 से 2008 का वक्त आया जब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इनॉग्रेट किया गया, उसकी नींव रखी गई। सवाल यही है कि आखिर हुजूर देर क्यों हुई आने में, इतना वक्त क्यों लग गया। 61 साल, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 2008 में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने मनाना शुरू किया। लेकिन मैं तो खैर पहले इसी के खिलाफ हूँ कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया क्यों जाता है, विमेंस डे क्यों मनाया जाता है, डॉटर्स डे क्यों मनाया जाता है। सिर्फ महिलाओं को लेकर ही दिवस मनाए जा रहे हैं, इन्हीं की संख्या बढ़ रही है। कि बताना पड़ेगा कि हाँ, लड़कियों को जीने का हक है, इसके लिए एक दिवस मनाया जाए, उनको पढ़ाना है, इसके लिए एक दिवस मनाया जाए, महिलाएं कितना घर में काम करती हैं, इसके लिए एक दिवस मनाया जाए, बहनें लड़कियां कितना काम करती हैं, इसके लिए एक दिवस मनाया जाए। आप उन्हें इन दिवस को मना के कहीं ना कहीं कमज़ोर भी महसूस कराते हो। लेकिन जहां कमज़ोरी है, ये दिवस मना के वहां पर उस कमज़ोरी को दूर भी किया जाता है। आज कितनी इस कैंपस में अभी यहाँ पर लड़कियां, महिलाएं मौजूद हैं, लाइव भी हमें कई लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि आज से जितनों को उन्होंने सुना है, हम में से यहाँ जितनी मौजूद हैं महिलाएं, आज उनकी ज़िंदगी में एक नया पहलू दर्ज हो। आज उन्हें एक ऐसा मोटिवेशन मिले कि यार हमने वहाँ सुना था उनको, अब हमें भी ऐसा कुछ करना है। बस एक यही कमी थी, ये हमने सुन लिया। आर्मी में भी जा सकते हैं, हम किताब भी लिख सकते हैं, हम आरजे भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं, हम एक्टर भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। फिर क्या मुश्किल है, बस मौका मिले। मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चियाँ, कई शिष्य हैं इस संस्थान में जो इस वक्त मौजूद हैं, पढ़ रही हैं, हो सकता है बहुत फाइट करके आई हूँ। घर वालों ने कहा नहीं आप क्या करोगी पढ़ के, छोड़ो, स्कूल पढ़ लिया ना, अब ठीक है शादी वादी का देखो। एक तो शादी की बड़ी टेंशन हो जाती है, मतलब लड़कियों की अगर 18-19 साल के बाद शादी नहीं होगी तो ऐसा लगेगा एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी ना शादी, लड़कों की टेंशन नहीं लेते हैं, लड़कियों की ना जाने क्यों लेने लगते हैं, हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ें। यहाँ लड़कियाँ जितनी आई हैं, मैं कह रही थी कि बहुत फाइट करके आई होंगी, लेकिन उन्हें टेंशन एक होती होगी, यार अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब करियर आ गया और क्या करें। हमें भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है कि दुनिया हमें जाने, हमें भी कुछ ऐसा करना है कि वो लोगों के लिए मोटिवेशनल चीज़ बने। कितनी चुनौती होगी। तो सबसे बड़ी बात ये कि तो अपना गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट नहीं है तो सही दिशा में आगे बढ़ते जाइए। याद रखिए, यू आर गॉड्स चाइल्ड, और जो गॉड्स चाइल्ड होता है ना, उसके पास एक अलग पावर होती है। उसकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी में ये होता है कि उसे सब कर गुजरना है। लड़की लड़का क्या होता है ये नहीं सोचना है, बस हमें करना है, कुछ तो करना है, ठान लिया। कई फैमिलीज आज हमें देख रही होंगी, लाइव देख रही होंगी, कई माता पिता देख रहे होंगे। देखिए, माता पिता का अगर साथ है ना तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये ठीक कहा था आपने, बहुत अच्छी बात कही थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा जन्म हुआ था तो हमारे घर में मोहल्ले पड़ोस से ये खबरें आ रही थी कि भाई किसी के घर लड़का हुआ है, किसी के घर पोता हुआ है, किसी के घर भांजा हुआ है, किसी मतलब लड़कों की ऐसी खबर आ रही थी। हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया था, वो मैं थी। अब पेरेंट्स तो मेरे बहुत खुश थे, मेरे दादा दादी भी बहुत खुश थे, लेकिन समाज के लोग थोड़े डिस्टर्ब हो गए कि अरे ये क्या हो गया। तब मेरी माँ ने, जो मुझे बताती हैं, ये सोचा था कि जितने भी लड़कों को लेके खबर आ रही है जैसे भी है, मैं अपनी लड़की को इस लायक बनाऊंगी
इतना सशक्त करूंगी कि वो एक मिसाल कायम करे। आज मैं एक टीवी एंकर हूँ, आज मैं एक बतौर पत्रकार काम कर रही हूँ। बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम है, मतलब इतना आसान नहीं है। टीवी पे आप देखते हैं ना कि कई बार क्या होती है, एक ये भी मिथ है, जो टीवी एंकर को देखते हैं टीवी पे सोते हैं मेकअप पोत के बैठ जाती हैं, क्या करती हैं, ठीक है अपना खबर कर रही हैं। ऐसा नहीं है, हमें शब्द क्या बोलने हैं हमें ध्यान रखना है ताकि कहीं कोई दंगा ना भड़क जाए। हमें अपने एक एक शब्द पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही तरह से खबरों को पहुंचाना होता है, फैक्ट्स को बताना होता है ताकि अफवाहों से अपने दर्शकों को हम दूर कर सकें, सही चीज़ें बता सकें। और चूंकि मैं एक महिला हूँ, एक महिला पत्रकार हूँ, तो जिम्मेदारी ये भी है कि खबरें पढ़ के चली जाऊँ और फिर नेक्स्ट डे आके कोई नई खबर बताऊँ। उसके अलावा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बाकी लड़कियों के लिए हम एक मिसाल बने, वो जब भी सुने ना तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। आज मेरी उम्र देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन जितना कुछ देखा है वही देखा है कि शिक्षा के माध्यम से ही चीज़ें बदली जा सकती हैं। शिक्षा ही आपको आपका परिचय कराती है, एक मुकाम हासिल करवाती है, एक अलग पहचान बनवाती है, आपको बताती है कि आप भी हो, आपकी भी ज़रूरत है इस समाज को। वो कहा गया है ना, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो वजूद है, लड़कियों का वजूद है। भ्रूण हत्या अब खत्म हुई, बहुत मतलब देख रहे हैं कहीं होगी, किसी गांव कस्बे में होगी, लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि वहां से भी वो जो जाला है ना सोच पर, उसको साफ किया जा सके। उसके बाद बच्चियों को पढ़ाने का अभियान शुरू हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उससे बहुत एक बदलाव की हवा हमने महसूस करी है, चीज़ें बदली हैं, बेटियों को बचाया भी गया, पढ़ाया भी गया, तभी यहाँ पर इतनी बेटियाँ मौजूद हैं और तभी आगे बढ़ भी रही हैं। और पानी सॉरी, तभी जमीन से लेके आसमां तक अपना नाम अलग कमा रही हैं। मतलब हमारे पास गिनतियों में अगर हम देखें ना तो इतने सारे नाम हैं। हम अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो एक महिला है, इससे पहले रक्षा मंत्री महिला थी, हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद पे महिला रही हैं। कितनी ये सब चीज़ें कितना कितना खुश करती हैं। अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे थे टीवी पर जगह जगह कमला हैरिस की शपथ की खबरें आ रही थी कि वो शपथ लेंगी। शपथ तो जो बाइडेन भी ले रहे हैं, लेकिन खुशी कमला हैरिस को देखकर है। वो दूसरे देश में है लेकिन भारत की लड़कियां खुश हो रही हैं। अरे वाह, भारतीय मूल की कमला हैरिस अब उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रही हैं। आप सोचिए कितना मतलब वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों को देखकर, खुशी होती है। और जब इस तरह से महिला सशक्त होती है ना, तभी 56 इंच का सीना होता है। वही है, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर, किसी देश की अगर तरक्की का पता करना है ना, तो वहाँ की महिलाओं का क्या लिटरेसी रेट है, वहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितने उनको उनके हक मिले हुए हैं, इस सब चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ठीक है, ये देश ठीक है, ये देश बढ़ रहा है, उन्नति पे बढ़ रहा है, या कामयाब हो चुका है, या इस देश का वाकई विकास हो चुका है। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें होनी। हम देखिए तमाम उदाहरण देते हैं। बिल्कुल, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस मुझे बहुत कम ज़्यादा समय नहीं। मैम सिर्फ 2 मिनट और, हाँ ठीक है। क्योंकि अच्छा, कोविड की अगर मैं बात करूं, कोविड काल ने ना बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखाई। क्या सिखाई? कि परिवार को परिवार के नज़दीक कर दिया। कितनी दूरियां बढ़ गई थी, इतना व्यस्त हो गया था इंसान कि उसके पास परिवार के लिए समय नहीं था, लेकिन नज़दीकियां आई हैं। उसके बाद परेशानी ये थी कि कई लोग बेरोजगार हो गए थे। वर्क फ्रॉम होम हुआ ठीक है, लेकिन बेरोजगार हुए वो एक समस्या थी। कोई नहीं जानता था कि बैक टू नॉर्मल कब होगा। किसी बाबा, किसी फकीर, किसी मंत्री, किसी नेता के पास कोई जवाब नहीं था। इंतजार वैक्सीन का था, वो ट्रायल्स कब पूरे होंगे पता चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा, कोई फिक्स डेट नहीं है अभी। लेकिन उसके बाद भी एक समस्या ये थी, जो लोग बेरोजगार हो गए, एक एक चीज़ वो देख रहे हैं, कैसे बजट को सेट करना है, मास्क कितना महंगा मिल रहा है, तो खुद महिलाओं ने आविष्कार कर दिया, मास्क का घर में बनाया। आप देखिए ना, महिलाओं को मौका तो दीजिए, सम्मान तो दीजिए, आगे बढ़ने में थोड़ा साथ तो दीजिए, चमत्कार कर देंगे।
जब देश को अच्छे से फाइनेंस मिनिस्टर देखिए देश को चला सकती हैं, अंतरिक्ष में अलग मुकाम बना सकती हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये है कि वो बराबर का एक सम्मान दिया जाए। मैं थोड़ी सी अपनी, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा सा और अपने बारे में बताऊँगी। जब मैं स्कूल गई, आईसीएसई बोर्ड से मेरी पढ़ाई हुई, तो पिता ने घर में, माता पिता ने ऐसा रखा कि मतलब मेरे भाइयों से ज़्यादा मुझे बहुत कि तुम्हें जो करना है करो, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ो, किस तरह की कोई बंदिशें नहीं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अच्छी से मेरी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया गया। लेकिन मैंने कहा 10th क्लास की बात है, मुझे याद है आज भी, कि पापा मुझे पत्रकार बनना है। कहा भाई ये कहाँ से आ गया तुम्हारे जहन में? ठीक है देखेंगे। उन्होंने टाल दिया। 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और पापा मुझे पत्रकार बनना है, यही ठीक है बताएंगे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टालम टोली करने की कोशिश करी, नहीं क्या करेंगे छोड़ो। लेकिन मेरी माँ ने फिर हौसला बढ़ाया, फिर पापा ने थोड़ा सा विश्वास किया कि ठीक है। उन्हें डर ये था कि कुछ हो ना जाए। कई बार हम खबरें देखते हैं ना, ऐसे ही गोलियां मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि आज़ादी पर कहीं ना कहीं पाबंदी लग जाती है कई बार पत्रकारों की। और आजकल तो बहुत ही माहौल ऐसा है कि बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन ये हिम्मत उन्होंने रखा, बचपन से शुरू से हाथ ऐसे पकड़ के रखा, तुम चलो बढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। डर निकालना है लड़कियों के अंदर से। डर बहुत है, डर ये कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, डर निकालना है। हम क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेगी, बस इतना ठीक है, इतना चलेगा, हम सही हैं तो दुनिया सही है, ये मान के चलिए। तो वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है। पिता ने ऐसे हाथ पकड़ा और आगे चलते गए और बहुत खुशी से, ठीक है, किसी एक स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देखते थे वो न्यूज़ की, कि बेटा तुम यहाँ पहुँच जाओ तो अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत आसान नहीं होता किसी बड़ी जगह पहुँचना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑल इंडिया रेडियो में मैंने भी आरजे, बतौर आरजे मैंने काम किया। महफिल और मनभावन में जाती थी रात को 12 बजे करने के लिए, कैब लेने आती थी और मुझे 500 रुपये का एक डीडी मिला था। मैं इतनी खुश थी, उसको मैंने आज भी संभाल के रखा है, उसको कैश नहीं कराया मैंने, कि ये मेरी पहली कमाई थी। तो बहुत खुशी हुई मुझे। ऐसे ही आगे और हौसला बढ़ाया और चैनल्स बदले, अलग अलग जगह गए, अलग अलग चुनौतियों का सामना करा, कहीं जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, फिर और संघर्ष किया और मेहनत करी। लेकिन पिता का एकदम ऐसे ही हाथ था। लेकिन जिस जगह पर उन्होंने मुझे कहा था पहुंचने के लिए, वहां मैं पहुंची और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने ये हाथ छोड़ दिया। मेरे पिता नहीं हैं अब, और वो छोड़ के चले गए। लेकिन मुझे ये था कि यार यहाँ आने के लिए इतनी मेहनत की कि ये खुश हो जाए, और ये छोड़ के चले गए अब। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि वो मुझे ऊपर से देख रहे होंगे और फक्र महसूस कर रहे होंगे कि जिस लड़की को सशक्त बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, आज वो वही नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिलाओं को कितना सशक्त होना ज़रूरी है, इसके लिए वो एक मंच पर बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी एक कामयाबी है, और ये मेरे माता पिता के लिए एक फ़ख्र का दिन है, मैं तो यही कहूँगी। और बस इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं लूँगी। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। फील्ड रिपोर्टिंग पे कई लोग पत्थर भी फेंक देते हैं, कई लोग अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, और कई लोग आजकल तो मैडम आपने बताया ही था। हाँ, तो पत्रकारों के अनेकों नाम रखे हुए हैं, मीडिया के अनेकों नाम रखे हुए हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि डिजिटल मीडिया पे मैं एक्टिव रहूं और लोगों को सही चीज़ें बताऊं कि भैया ऐसा नहीं है। कई बार एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी वैसे होते हैं। और हम तो चूंकि युवा हैं, मेरी उम्र के लोग जब न्यूज़ देखते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इनसे थोड़ी मुक्ति मिलती है। कुछ पता लगता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन से देश का उपराष्ट्रपति कौन बन रहा है, कौन से देश, हमारे देश में राष्ट्रपति कौन बन रहा है। कई बार देखते हैं, पूछते हैं कि भैया यहाँ पे कौन मंत्री, कुछ नहीं पता। वो भी छोड़िए, जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़ती है और मेरी उम्र के लोग देखते हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग मैसेजेस करते हैं, लेकिन मेरा ध्यान उन मैसेजेस पे होता है जो मुझे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैम आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आज आपने न्यूज़ जिस स्टाइल से बोली ना, बस मैम दिल खुश हो गया। मुझे लगता है कि अरे वाह, ये मेरी कमाई है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। बस यही, और एक चीज़ और कि सोच को हमें अच्छा करना है, बेहतर करना है। अभी हमारी सोच ये ठीक हो गई है कि काफ़ी जगह बदलाव ये है कि लड़कियां अगर अब छोटे कपड़े लेकर जा रही हैं, पहन के जा रही हैं, तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बहुत जगह ठीक है, अब ओके फील कर रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कि आज भी घिनौनी निगाह से देखा जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है। दुख बस तब होता है, रूह तब कांपती है जब रेप जैसे सामने मामले आते हैं या एसिड अटैक के मामले सामने आते हैं। बहुत बुरा लगता है उस टाइप के जब विषय सामने आते हैं, कोई खबरें सामने आती है ना, तो कई बार एंकरिंग करते हुए आंखों से आंसू आ जाते हैं कि एक लड़की कोई ऑब्जेक्ट है,
जिससे अगर आपकी मंशा पूरी नहीं हुई तो आपने एसिड फेंक दिया या उसके साथ रेप कर दिया, वो इसलिए नहीं है। उसके भी हक है, उसकी भी ख्वाहिश है, उसकी भी विश है। नो मीन्स नो। अब इसको हमें किसी मूवी पर अगर बड़े पर्दे पर जाके हम देखें तब हमें समझ आया, नहीं उस मूवी में हमने देखा भाई नो मीन्स नो, ये बस हमें मानना है, ऐसा नहीं। वो हमें खुद से समझना है चीजों को। एसिड अटैक की अगर मूवी इस विषय पर बनेगी तब हम समझेंगे कि नहीं, लड़कियों पे एसिड नहीं फेंका जाता, उनका चेहरा ऐसे खराब नहीं किया जाता। अरे रूह कांप जाती है उनकी, आप सोचिए, जिंदगी खत्म हो जाती है, भले ही वो जिंदा रह जाएं, नहीं जी पाती, वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाती हैं, बहुत मुश्किल होता है उठना। एक आंकड़ा हमने पढ़ा, कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं, 90% जो बच्चियां अपने बचपन में यौन शोषण का कई बार शिकार होती हैं या बैड टच का शिकार होती हैं। इसी वजह से वो बड़े होने के बाद भी किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करती, उन्हें वही लगता है ये वही होगा, ये बंदा सही नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है विश्वास डेवलप करना। तो जरूरी है कि इस चीज को बदलना है। और किसी को भी ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें चरित्र का प्रमाण चाहिए। आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स खुश हैं, आप अपना सही काम कर रहे हैं, बढ़ते जाइए, लोगों की टेंशन मत लीजिए, लोगों का काम है कहना। ये गाना बहुत अच्छा है, सुनिएगा कभी। और चरित्र के ऊपर भी एक मैं लाइन कहना चाहूंगी कि चरित्र है जब पवित्र तेरा, चरित्र है पवित्र तेरा तो क्यों है दशा तेरी, चरित्र है पवित्र तेरा तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर्षिंदर कौर मैम, आप प्लीज आ जाइए। हाँ जी। I request our President, Sir Sardar Rashpal Singh Dhaliwal, and Director Management, Dr. Jaskin Kaur, please come forward and honor Dr. Harshindar Kaur, our special guest for today. Please give a huge round of applause. We are honored to have you here, ma'am. Thank you so much. Now I request Captain Jasmeet Chauhan to please come forward for honoring. You're truly a very strong woman, ma'am. Thank you so much for your presence. Please give a huge round of applause. Now I would call upon Ms. Priyanka Sharma. A woman without validation is the strongest woman. As you told, ma'am, that is really right. Please give a huge round of applause. Now I would request Ms. Rehmat Ratan to please come forward. Thank you so much, ma'am, for giving your time. Please give a huge round of applause. Last but not least, so we have RJ Rabia,
who has taken over the whole show. Thank you so much, ma'am. You're really great. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. You speak so beautifully. Now I would request our Director Management, Dr. Jaskiran Kaur, to please present a vote of thanks. Before that, we have Ms. Rahmat Ratan. So before that, we have Miss Rahmat Ratan. She's an actress. She's a Punjabi actress. She's a model. PTC Punjabi. She's a PTC Punjabi winner. And when it comes to actresses, I think हर बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा related to objectification of women, related to actor को नहीं पसंद आई actress, तो फिर पूरी movie में जो actress है उसको change कर दिया गया. So related to objectification of women, अभी भी we all know कि directors करते हैं, गानों में भी होता है, actors तुम्हारे साथ जो होते हैं वो तुम्हारे को respect नहीं देते. तो इस पे what would you like to say अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, and if you have to comment on something like this, because I think ये न्यूज़ में भी पूरे टाइम आ रहा होता है, every actress has some issue or the other issue with something that is not right, with respect जो उनको नहीं मिलती है, जो respect मिलनी चाहिए. पे के बीच में अगर हम पे डिस्पैरिटी की बात करें वो कितनी ज़्यादा होती है. So आपको इसके बारे में क्या कहना है? Just speak while sitting. However, which way you're comfortable. Hi, good afternoon, everyone. First of all, I feel privileged to be honored over here, and I'm really thankful to God that I've got a chance to speak out over here on this special day, that is National Child Day. National Girl Child Day is celebrated every year on 24th of January. It was the first initiative that was taken by the Ministry of Women and Child Development in 2008. And before I speak regarding your topic, I would like to speak on this National Girl Child Day first. I think there are three words that start from E which are very important. That is education, equality, and empowerment. Education, I would say, for me, before equality and empowerment, education is what I give priority to. I think there are, every year, a lot of girls are being killed, raped, aborted. And ਕੁਝ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ because of they have a thought process like ਕਿ they are grown up now and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ financial crisis ਕਰਕੇ, ਕੁਝ society ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ. But I had a very different experience in my life. I feel I'm a blessed child. My family was not like that. My parents had been very supportive all the time. And I think ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਥਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. You get a backbone, basically. ਤੇ I think ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਆਖੀਏ. ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ. ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਏਂਗਾ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ. ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਵਰਡ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ. ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇਵ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ equally respect them and we should allow them to go ahead in their lives. I'm just 24 this time. ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇਨ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਈ. ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਬੀਨ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰੈਸ.
but I love to hear the word doctor because that is what I always wanted to be. Today, where I am, it is all just I went with go with flow. But I am so blessed कि इस फील्ड ने भी मैनू इन्नी ज़्यादा रिस्पैक्ट ਦਿੱਤੀ है मैं ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥਰਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਲਾਈਫ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੀਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗਰੋ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ that is education only that helps you know ki how to speak, how to live, how to value people, how to give value to time, respect everything. So not only educate yourself to have a degree and work for yourself, educate yourself to live with ethics, you should know your morals. And ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ I would say ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नहीं सीखना चाहते नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट आप लाइफ में सब कुछ सीख सकते हैं अगर आपके मन में हो कि मुझे करना है देयर आर नो एज रिस्ट्रिक्शंस कभी भी आपको मन में लगे कि मुझे कोई चीज़ करनी है गो फॉर इट डोंट हैव रिग्रेट्स इन लाइफ मेरे लाइफ का एक सिंपल फंडा होता था आई डोंट वांट टू हैव रिग्रेट्स कि काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता ये वर्ड ना बहुत आपको मन में इट गिव्स वेरी डिफरेंट फीलिंग सो ऑलवेज अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ऑलवेज ट्राई टू ग्रैब इट नेवर हैव रिग्रेट्स बिकॉज यू नेवर नो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई यू कैन चेंज योर लाइफ एंड यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ I feel blessed to have such parents who have been always motivating. I belong to a family, we are 4 sisters and mom, dad. मैनू इंज लगता है कि हमारा भाई नहीं था तो मेरे पेरेंट्स को उसकी कमी की महसूस नहीं हुई थी कभी भी बट ये रिलेटिव्स ये सोसाइटी आपको महसूस करवाते हैं बट ये आप पे आप उस चीज़ को लेना चाहते हैं या नहीं यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ईयर बट आई थिंक इट्स अप टू योर हार्ट आप दिल तक कौन सी चीज़ को लेना चाहते हैं सो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए देयर आर नो एज रिस्ट्रिक्शंस यू कैन ग्रो योर सेल्फ एनी टाइम एट लास्ट आई वुड से रिलेटेड टू गर्ल्स कि खुशियां भरे हुंदे ने ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਦੀਏ ਤੇ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ ਬਿਨ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਦੀਏ ਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and every female should be respected they should not be abused and females ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੀਮੇਲ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ this world is a tree and females are the flower basically they carry generations so try to respect women and जो भी मेरे age ਦੇ ਇਸ time ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ I'm just a simple person like you and I'm just growing myself I'm just accepting the things ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ just have a good will power and you can achieve anything thank you Thank you so much, Rehmat Ratan ma'am, Jasmeet ma'am. Thank you so much, Priyanka. Thank you all of you. And मैं end में बस ये बोलना चाहूँगी कि actually हमारे अंदर will होनी चाहिए and struggles सबकी लाइफ में आते हैं हमने अपने सारे struggles को conquer करना है और बस कुड़ी नू नचने देना है और आज घर जाके ये गाना भी ज़रूर सुनना है मैं आरजे राबिया and I also think that मैं बहुत खुश होती हूँ when women are inspiring women एक दूसरे को देख के आगे बढ़ती है like मेरे साथ भी जैसे आपने बोला कि अगर मेरे को Instagram पे या मैसेज पे मेरे को कोई लड़की अगर कुछ ऐसा मैसेज करती है ना कि राबिया आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग वो इतना जेन्युइन इतना अच्छा लगता है चाहे 10 और लोग तुम्हारे को कुछ ऐसा बोलते हैं ना उससे like it equates to that and then you feel that yes there is something that you've done in life जो तुम ठीक कर रहे हो बड़ी सारी स्ट्रगल्स हर बंदे के साथ आती है एंड में मैं यही बोलूँगी कि
इट इज़ ऑल इन योर हेड. मेंटालिटी हम सब ने अपनी चेंज करनी है. धीरे धीरे करके काफ़ी मेंटालिटी सबकी चेंज हो रही है. और अब बस वी हैव टू रीच फॉर द स्टार्स. हमारे को ऑब्स्टिकल्स नहीं रोक सकते. एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड CGC चांचेरी कि आपने माई FM को अपना रेडियो पार्टनर बनाया. एंड मैं RJ राबिया 2 to 5 मेरा शो आता है. एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू गिव मी ऑल्सो दैट इंस्पिरेशन, आप मेरे साथ भी ढेर सारी बातें कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, बाय द नेम माई RJ राबिया. एंड आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द माइक टू दिस ब्यूटिफुल lady out here. Thank you so much. Thank you so much. Especially a big thanks to RJ Rabia for conducting this whole show. It was really great. Now I would like to call upon stage Director Management Dr. Jaskiran Kaur to present the official vote of thanks. Please give a huge round of applause for everyone. Thank you so much, Manpreet. And I really feel elated, privileged, and blessed to say thank you to such a people who have shared the stage today. Before saying any formal thank you, I would like to say people who have been here just across the stage. There was one thing that was purely common in all of them, including Rabia also. That was a support of parents, that unconditional support, including me. I was the second daughter in the house, and my father never called me Beti, it's Putar. The only thing that we have to think right now is that the way Priyanka said, कि दिमाग दा थोड़ा जिहा जाला clear करना है, why we celebrate these days. It is nothing less that any woman is having less power. Like Nehmat said, so क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान. उस बंदे च की कमी हो सकती है? The person, a female, who has given birth to kings. No. The only thing is, you all as a parent have to show a lot of confidence in them and make them understand that yes, you can do it, anything and everything. And I'll not say this thing only for females. I really feel bad when, a male member has to be dependent on a female. ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ till the dinner we have to get it on a platter. I want everybody should be self-sufficient. No one should be dependent. All should be treated equally as a parent. And most of the people sitting in front of me are the parents. If we support like this and make our boy of the house is also equally responsible, I hope Priyanka can judge that the society will be a beautiful place to live. That is what the note I wanted to make it clear, that we all need to be having a different set of thought process only, and we all are the one who will make the change. And from here, I'll actually speak for the formal vote of thanks. I'm really thankful to Dr. Harshinder. She's right now not here, but she has written, 45 books. I was asking, you're a doctor. Being in a job, you go to hospital every day, you are looking after patients, and that too such a critical area. How you get time? मेरियां अपनियां 2 books पईयां, I'm not able to read them properly, proofread नहीं हो रहे. She told me one thing. I write what I want to improve in the things. Either I can stand on the roads and shout, or I can pick up a pen and write and make it reach to the millions. I'm really very happy that she shared wonderful words here, and all of you must have heard the way she has been, confronted an international stage and how she turned the table for our Indian society. I want all of you to clap for them. Captain Jasmeet Chauhan, I salute you. See,
It is not only getting a support, she sponsored herself also. This is a motivation. Nothing is small. Nothing is small at all. Please understand. She had a lack of funds for her studies, but she never made it a point that she can't grow. There was one variable that was common, the parent support. But she took a stand. She would have told, okay, I was not able to clear my paper, so okay, I'll get married. So you should, then we would not have had Captain Jasmeet here. You need to decide, and I'm sure parents will always stand by you. Your conviction need to be there, that yes, you want to do it. I'm very happy to have you here, and you have been such a motivation for our students. I hope they all are looking at a live session for you also. I'm so honored, ma'am. Thank you so much for calling me here on this platform, and I was able to share my experiences with you all. And such a warm welcome, the college had given us. Thank you so much once again for that, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. And I'll not say many things about Priyanka Sharma. No, but what I loved about her is I do hear her. And why I have stopped hearing that also I shared her. But yes, there are certain professional things that we need to think. We do discuss about Godi Media also. Things are there that, what she told me, that only one thing, if one person is wrong, the whole media is going through a big boycott session also. I think that things are trolling also very high. But only thing I'll say, it will take 1 year for you all to make your visibility once again. But if that dedicated efforts are going to be there, even yesterday also I was listening to a few of them and they said, media need to recover now very soon. Otherwise there'll be total change in the trend. That is her professional life, which she's actually confronting with such a lot of confidence. And what, again, a common variable, the parents supported her. So exactly, if we want to bring any change in the society, we need to change ourselves as a parent. If we change, you'll see a different society in front of you. Exactly. Thank you, ma'am. And that's my promise that you'll see a drastic change in media very soon. Looking forward. And thanks a lot. And thank you, President Sir, Sardar Ashpal Singh Dhaliwal ji, and of course, Kamalpreet. Thank you so much for having me here. Thanks a lot. Dr. Rehmat Ratan. When I was reading about her, she's a dentist. So I asked her, कि क्या ज़रूरत थी बाकियों की दांत उखाड़ने की अगर आपने एक्टर ही बनना था? But that is what her passion was. And I must say, it was wonderful to meet your mom. You know what words she told me? The thing I'm telling you, this thing I always say during my thanks speech in Girls Child Day. She said, I told my daughters, I make them sit across me. She is blessed with the 4 daughters. Ki you all have to prove that you are equal to 50 boys. Dr. Saab, we wish you progress a lot. And what beautifully she has said, that she's connected to the roots. And I hope you touch the sky and being a motivation leader for others also. On this note, I thank you everyone, a department of DSW and a complete college for being so supportive and arranging this, and all our guests. Thank you so much for making our evening so wonderful. Thank you. She's a Delhi girl, complete Delhiite. The best thing what I loved about her is when we all met on a, so first few guests were already in because I had one meeting to finish. So she bragged